आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। केवट के भाग्य खुल गए, प्रभु राम के चरण पखारे, उनका चरणामृत अपने परिवार को पिलाया और फिर उनको अपनी नौका पर आरूढ़ करके अब गंगा पार करा रहा है। क्या दृश्य है! राम लक्ष्मण सीता नौका में बैठे हैं, केवट नाव खे रहा है, पीछे निषाद राज गुहू अपने सहयोगियों के साथ अन्य नौकाओं पर आ रहे हैं और इस तरह से नौका गंगा पार पहुंचती है। पहुंच गई तो अब आगे के दृश्य में हम प्रवेश करते हैं। उतरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, नौका किनारे पर पहुंची, राम लक्ष्मण सीता उतरे और गंगा के किनारे जो रेत है उस पर खड़े हो गए जाकर। रेतीली भूमि है और वहां पर वे अब उतर कर खड़े हैं। सिए राम गुहु लखन समेता, निषाद राज गुहू भी आ गए हैं और अब सब वहां पर इकट्ठे हैं। केवट उतर दंडवत कीना, उतारने के बाद केवट अपनी नौका को बांध कर आया और उसने दंडवत भगवान राम को प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम क्या होता है मैं अनेक बार बता चुका हूं। भूमि पर लेटकर बिल्कुल सीधे वहीं रेत पर लेट गया भगवान के चरणों में, दंडवत। प्रभु ही सकुच यही नहीं कुछ दीना, वो प्रणाम कर रहा है और प्रभु संकुचित हो गए हैं, सकुचा गए हैं। किस लिए? कि देखो केवट ने हमें पार भी उतार दिया और उसके बाद भी मैंने इसे कुछ दिया नहीं। क्या दें? कुछ है ही नहीं देने के लिए पास। शर्त क्या थी कि राम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। जो टर्म और कंडीशंस थी बड़ी खतरनाक थी कि राम सिर्फ ऋषि मुनियों के वेश में जाएंगे और उन्हीं के नियमों और व्रतों का पालन करेंगे। अब साधु सन्यासी कहाँ पैसा वैसा रखते हैं, तो राम के पास भी नहीं, कुछ लेकर ही नहीं आए ना, बस वो धनुष बाण है और कोई आभूषण, कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं। अब आप देखिए वे जगतपति प्रभु राम, जिनके एक एक रोम से न जाने कितने करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं और कितने ब्रह्मांडों की रचना होती है, जो जगतपति हैं, सब कुछ देने वाले हैं। वे कैसी स्थिति में हैं, क्या सिचुएशन है कि उनके पास देने को कुछ नहीं। जिनके एक संकेत पर बड़े बड़े साम्राज्य किसी को दे दिए जा सकते हैं, वे आज ऐसी स्थिति में हैं कि किसी ने उन्हें गंगा पार कराई है और उनके पास कुछ भी नहीं है देने को। प्रभु सकुचा रहे। पहली बार जीवन में, पहली बार राम के ऐसा अवसर आया है कि वे पा रहे हैं उनके हाथ खाली हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। ऐसी स्थिति हो गई कि एक पैसा नहीं है देने के लिए। वो प्रणाम कर रहा है दंडवत होकर और आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा प्रभु से। संकुचित हो गए हैं, मन ही मन लजा गए हैं कि क्या क्या करूं, मैंने इसको कैसे क्या कुछ दूं मैं, जबकि केवट ने कुछ नहीं मांगा। पहले ही उसने कह दिया कि आपकी दुहाई राम, राम दुहाई मैं कुछ नहीं उतराई लूंगा। दशरथ की सौगंध जो मैं आपसे कुछ मांग लूं, उसने वहीं स्पष्ट कर दिया अपने को
किंतु फिर भी राम ऐसे कहाँ मानने वाले हैं। बहुत विचित्र धर्म संकट में राम घिर चुके हैं। क्या करें? अब सीता राम को देख रही हैं। राम के भीतर जो इस समय चल रहा है, सीता सब अनुभव कर रही है। पिए हिये की सिए जानी हारा, अपने पिया के हृदय की सब कुछ जानन हारा है सिया। सीता जी सब जान गई कि मेरे पिया के हृदय में क्या चल रहा है, कैसी स्थिति में वे फंस चुके हैं। क्या करें? मन मुद्री मन मुदित उतारे। सीता जी ने प्रसन्न चित्त के साथ अपने हीरे की अंगूठी उतारी। कई कृपाल ले ही उतर आए। भगवान राम ने वो अंगूठी थामी और केवट से कहा, केवट यह लो तुम्हारी उतराई, तुम्हारा शुल्क, तुम्हारा किराया, तुमने जो हमें पार उतारा। हीरे की अंगूठी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। एक दो आने का काम है, पार उतरवा देना, और हीरे की अंगूठी मिल रही है। बताइए, तत्काल प्रसन्न होकर यहां सीता जी का भाव देखिए। मन मुदित उतारे, प्रसन्न मन से हीरे की अंगूठी उतारे, प्रसन्न मन से मन मुदित उतारे। क्यों? राम पर ऐसी अनंत हीरे की अंगूठियां कुर्बान, अनंत। मेरा प्रियतम धर्म संकट में फंस जाए, सोच नहीं सकती सीता जी। राम ऐसी स्थिति में आ जाए, देने को कुछ नहीं, ये तुच्छ हीरे की अंगूठी मेरी अंगुली में क्या कर रही है। उधर मेरा प्रियतम सकुचा रहा है। धिक्कार है इस हीरे की अंगूठी पर। तत्काल निकाल दी, प्रभु को पकड़ा दी कि लीजिए। राम केवट को देते हैं हीरे की अंगूठी, लो तुम्हारी उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई। हीरे की अंगूठी को देखकर तो केवट व्याकुल हो गया, घबरा गया, भयभीत हो गया। ये क्या? और चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर गया व्याकुल होकर। नाथ आज मैं कहां न पावा। कहता है, हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, क्या दे रहे हैं आप मुझे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे यह। नाथ आज मैं कहां न पावा, कि हे मेरे प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पा लिया? सब कुछ पा लिया, सब कुछ। और जब सब कुछ पा लिया तो इस पत्थर का मैं क्या करूंगा? किस काम का यह पत्थर मेरा? नहीं चाहिए। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट कहता है,
कि दोषों की, दुखों की और गरीबी की आग मेरे अंदर जल रही थी, आज वह बुझ गई है। आपके चरण पखारते ही, आपको गंगा पार कराते ही वह अग्नि बुझ गई है। बहुत काल में कीनी मजूरी, मैंने न जाने कितने समय से मैं मजदूरी कर रहा हूं, नौका चला रहा हूं, मजदूरी है मेरी, मजदूर हूं, नाविक हूं, पार लगा रहा हूं बहुत समय तक, और गरीबी में जी रहा था। कोई अधिक पैसे थोड़ी ना मिलते हैं नौका किसी को पार करा दो तो। जैसे सड़क पर तांगे वाले होते थे, वैसे ही नदी में नौका वाले, इतना अंतर है बस। नाविकों को अधिक पैसे नहीं मिलते, गरीब रहते हैं नाविक। तो वो कहता मैं यही मजदूरी करता था, लेकिन आज क्या नहीं पा लिया मैंने। आज दीन विधि बन भली पूरी, आज तो विधाता ने मेरी सारी मजदूरी पूरी कर दी, आज तक की निहाल कर दिया मुझे, सारी मजदूरी पूरी कर दी जो आपको पार उतारने का सौभाग्य मुझे दिया। अब केवट राम को परब्रह्म मान रहा है। क्यों, कैसे, किस प्रकार से? राम कथा पर जो आध्यात्मिक उपन्यास हनुमान जी हमसे लिखवा रहे हैं, हमने पूछा उनसे कि हनुमत एक बात बताइए हमें। इस प्रसंग पर तो अब हम आ गए हैं कि निषाद राजगुह के पास राम पहुंच चुके हैं। अब ये केवट जो है, केवट ये कैसे मान रहा है कि ये प्रभु राम वही हैं, अवतार हैं, जिस बात को सिद्ध ऋषि मुनि तक नहीं जान पाए, ये केवट कैसे जान गया? कोई पृष्ठभूमि नहीं है उसकी, कोई बैकग्राउंड नहीं। तो आप हमारी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। हनुमान जी बोले ऐसे शांत नहीं होगी ये जिज्ञासा। उसी कालखंड में तुमको लेकर चलता हूं, खुद देखना और उस प्रसंग को लिखना। और दिखाया उन्होंने सारा, और जो उन्होंने दिखाया उस पर एक स्वतंत्र रूप से एक उपन्यास आया है, जाना था गंगा पार। उस जाना था गंगा पार में ये जो गोपनीय तथ्य है, ये जो टॉप सीक्रेट है, ये हनुमान जी ने वहां पर दर्ज करवा दिया। बहुत खतरनाक उपन्यास है ये, जाना था गंगा पार। कोई पढ़ ले इसे और पढ़ के समझ ले तो बावरा हो जाए, तो इसलिए पढ़िएगा मत। बहुत बेबूझ उपन्यास है। कहीं लाइन जोड़ दी इस उपन्यास ने आपके भीतर की अंतर्धारा के साथ, तो बस आपके बाकी सारे नेटवर्क फेलियर हो जाएंगे। फिर पहले चेतावनी दे रहा हूं, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे आप, क्योंकि आप उस जगह झांक कर आ जाएंगे जहां झांकने की मनाही है। वहां इसी मजदूरी की बात की गई है। केवट ये कैसे कह सकता है इतनी बड़ी बात कि आज विधाता ने मेरी सारी मजदूरी पूरी दे दी। हीरे की अंगूठी किसी केवट को दी जाए, किसी नाविक को दी जाए, तो वो तो सिर माथे लगा कर लेगा और कहेगा हाँ धन्य हुआ, धन्य हुआ। छोटी मोटी चीज है कोई, हीरे की अंगूठी। सोचिए, सोचना क्या है, सब जानते हैं हीरे की कीमत क्या है। और सीता जी एक छोटे से काम के लिए उसको हीरे की अंगूठी सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि मेरा प्रियतम राम वो संकुचित ना हो, उसे यह ना लगे कि अरे कुछ भी नहीं मेरे पास देने के लिए, कुछ भी नहीं है। पति का मान रखने के लिए, पति की लाज रखने के लिए सारे आभूषण प्रसन्न होकर न्योछावर कर रही हैं।
ऐसा हृदय है सीता माता का। अब कछु नाथ ने चाहिए मोरे। केवट कहता है कि हे प्रभु, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल, आपका इतना अनुग्रह है, आपकी इतनी कृपा है, अनुकंपा है, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। अब और क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर तिबार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। कह रहे हैं, अच्छा आप प्रभु नहीं मांगते ना, तो बस इतना वचन दे दीजिए कि जब लौटकर आप आएंगे वापसी में, तो मैं ही आपको दोबारा उस पार पहुंचाऊं और उस समय आप मुझे जो देंगे मैं ले लूंगा जब आप लौट कर आएंगे। कितनी गहरी बात यहां कह रहा है। प्रभु से वचन ले रहा है लौट कर आने का कि आपको आना ही होगा। कहते तब मैं ले लूंगा जो आप उस समय, जो प्रसाद मानकर उस समय ले लूंगा, जो भी आप देंगे, किंतु अभी कुछ नहीं लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कुछ केवट ले ही। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, सीता जी ने बहुत समझाया, प्रभु ने बहुत समझाया, और थक गए समझा समझा के कि भाई केवट ले लो, कुछ ले लो, ये ले लो हीरे की अंगूठी, ये प्रसाद ही है, आशीर्वाद ही है, ये सीता दे रही है अपनी तरफ से। लेकिन ना, अड़ गया, नहीं लेना, नहीं लेना। थक गए, हार गए, तीनों समझा समझा कर। जिसे राम समझा रहे हैं, सीता समझा रही है, लक्ष्मण समझा रहे हैं, देने को आतुर हैं, लेना नहीं चाह रहा। क्यों? जानता है, जान गया है, कंकड़ पत्थर अगर ले लिए अमृत बिसर जाएगा, अमृत बिसरने नहीं देना। और जब नहीं माना तब विदा कीनी करुणायतन, भक्ति विमल बर देहि। करुणायतन, करुणा के घर भगवान राम, उन्होंने विदा करने से पहले केवट को क्या दिया? वरदान दिया। क्या वरदान दिया? भक्ति विमल बर देहु, जा मेरी निर्मल भक्ति तुझे प्राप्त हो। खाली हाथ तो भेजना नहीं था ना। प्रभु कैसे खाली हाथ भेजते थे? तो सब कुछ दे डाला, परम पद दे डाला। जिस निर्मल भक्ति को पाने के लिए प्रभु की तुलसीदास जी मारे मारे भटके हैं, कहां कहां नहीं फिरे, किस किस के आगे सर नहीं पटका तुलसीदास जी ने कि राम की निर्मल भक्ति मिल जाए। कहां कहां नहीं भटके। वह निर्मल भक्ति राम ने उतराई के रूप में दे दी, गंगा पार उतरवाई के रूप में कि जा तुझे मेरी निर्मल भक्ति प्राप्त हो। तब मंजन करी रघुनाथ, पूज पार्थी नायहु माथा, सिय सुरसरी कहूं कर जोरी, मात मनोरथ पूर्व ही मोरी। उसको विदा कर दिया। प्रभु ने गंगा में स्नान किया, उसके बाद
और पार्थिव एक शिवलिंग की वहाँ रचना की और उसकी उपासना की, उसके आगे सिर नवाया, सिर झुकाया। सिए सुर से ही कहूँ कर जोरी, सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा से प्रार्थना की, विनती की। मात मनोरथ पूर्व ही मोरे, कि हे गंगा मैया मेरा मनोरथ पूरा कर दो, मेरी एक प्रार्थना है। क्या मनोरथ है, क्या मनोती मांग रही हैं सीता? पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जे पूजा तोरी, कि 14 वर्ष के बाद मैं अपने पति और देवर के साथ यहां लौटूं और आपका पूजन करूं। देखिए मनोकामना कितने सुंदर ढंग से मांग रहे हैं। कह रही हैं कि मैं पुनः लौट कर यहाँ आऊँ और आपका पूजन करूँ, मुझे ऐसी मनोती में मांग रही हूँ, मेरी पूरी कीजिए। सुन सिए बिनय प्रेम रस सानी, सीता की ऐसे प्रेम से सनी हुई वाणी को सुनकर, विनती को सुनकर, भई तब विमल बारी बरबानी, गंगा जल से एक वाणी प्रकट हुई, गंगा जल से आवाज आई। गंगा नदी बोली, क्या कहती गंगा? सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, सुनो राम की प्रिया वैदेही सीता, मेरी बात सुनो। तव प्रभाव जग विदित न केहि, तुम्हारा प्रभाव संसार में भला कौन नहीं जानता। तुम क्या हो पूरा संसार जानता है, तुम तो जगदम्बा हो। लोकप होई बिलोकत तोरे, तुम्हारे देखते ही देखते साधारण जन लोकपाल बन जाते हैं। तो ही सेव ही सब सिद्ध कर जोरे, जितनी सिद्धियां हैं सब हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा में खड़ी है। तुम्हारा प्रभाव क्या है, किससे छुपा है भला? तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीन बढ़ाई। तुम तो सब कुछ हो और उसके बाद भी तुम मुझसे विनती कर रही हो, मुझसे विनती कर रही हो। और ये क्या है तुम्हारा विनती करना मुझसे, कि मुझ पर तुम कृपा कर रही हो, विनती करके मुझे बढ़ाई दे रही हो, मेरा मान बढ़ा रही हो। संसार क्या कहेगा कि देखो गंगा मैया की महिमा, कि सीता भी उनसे मनौती मांग रही है। गंगा कह रही है लेकिन मैं तो जानती हूं कि आप तो जगत जननी मां जगदम्बा हैं। सारा प्रभाव, सारा संसार आपका प्रभाव जानता है, मैं क्या हूं आपके आगे। लेकिन फिर भी आप मुझे कितनी बड़ाई दे रही हैं, कितना मान दे रही हैं, कि मुझसे मनौती मांग रही है। तदपि देवी मैं देव असीसा, फिर भी है देवी सीता मैं तुम्हें आशीष देती हूं, आशीर्वाद देती हूं। इन सब के बाद भी सफल होन हित निज बागीसा, क्या आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारी वाणी सत्य हो। मैं यही आशीर्वाद दे सकती हूं कि तुमने जो कहा कि मैं लौट कर आऊं और फिर से आपका पूजन करूं, तो तुम्हारी वाणी सत्य हो। मैं ये आशीर्वाद देती हूं। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, तुम अपने देवर और अपने पति के साथ सकुशल अयोध्या लौटो। पूज ही सब मन कामना, सुजस रही जगमाही। तुम्हारा इस पूरे संसार में यश होगा और पूज ही सब मनोकामना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह मैं तुम्हें आशीष देती हूं। गंग बचन सुन मंगल मूला, गंगा के वह वचन जो कि मंगल के मूल थे, मंगल की जड़ थे, सुनकर मुदित सिए सुरसर अनुकूला, सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि सुरसर अनुकूला, कि गंगा जी अनुकूल हैं मेरे, प्रसन्न है मुझसे। गंगा मैया ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु कह दिया कि सीता तू अवश्य अपने पति और देवर के साथ लौटेगी, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और अयोध्या में लौटने के बाद तेरा यश और चारों ओर फैलेगा।
दीन बचन गुह कर कर जोरी। तब प्रभु गुवही कहीं घर जाओ। और उसके बाद भगवान राम ने गुह की ओर देखा। सीता जी ने तो प्रार्थना कर ली गंगा मैया से, अब चलने की तैयारी है आगे। तो प्रभु राम गुह की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम घर जाओ, कहे हूँ घर जाओ, कि गुह अब तुम भी घर चले जाओ। केवट भी चला गया। सुनत सूख मुख भा उर्दाहो। प्रभु राम केवट के बाद अब निषाद राज गुह को कह रहे हैं तुम लौट जाओ। तो यह सुनकर कि तुम लौट जाओ, गुह का मुंह सूख गया और भा उर्दाहु, हृदय जलने लगा कि अरे मेरा अब वियोग हो जाएगा प्रभु से। प्रभु मुझे कह रहे हैं कि तुम जाओ मुझे छोड़कर। तो उसका हृदय जलने लगा। दीन बचन गुह कह कर जोरी। और गुह, निषाद राज गुह ने हाथ जोड़कर बड़े दीन वचनों के साथ प्रभु से विनती की। क्या विनती की? विनय सुनो रघुकुल मणि मोरे, कि हे रघुकुल मणि, हे मेरे प्रभु, मेरी एक विनती है, आप वह सुन लीजिए। नाथ साथ रह पंथ दिखाई, मुझे आप अपने साथ रख लीजिए, मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा। गहरा जंगल है आगे, आपको नहीं पता जंगल के रास्ते कैसे हैं, मैं जानता हूं। तो मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा, मुझे अपने साथ रख लीजिए। कर दिन 4 चरण से विकाए, 4 दिन मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। कुछ दिन मुझे अपने साथ रख लीजिए, आपकी चरण सेवा कर लूंगा। और जही बन जाई रहब रघुराई, जिस वन में आप जाकर रहना चाहेंगे, परन कुटी में करब सुहाई, मैं आपके लिए सुंदर पत्तों की कुटिया बना दूंगा। मैं माहिर हूं कुटिया बनाने में। आप जहां भी आप जाएंगे, जहां आप कहेंगे कि मैं यहां रहना चाहता हूं, इस वन में मैं निवास करना चाहता हूं, तो मैं वहां आपके लिए कुटिया बना दूंगा। आपकी सेवा करना चाहता हूं 4 दिन, बस 2-4 दिन मुझे अपने साथ रख लीजिए। तब मोहि कहे जस देव रजाए, और फिर मैं आपके लिए जब कुटिया बना दूंगा, उसके बाद हे मेरे देव, हे मेरे प्रभु, फिर जैसे आपकी राजी होगी वैसा आप मुझे कहिएगा, जिससे आप राजी होंगे। सो करी हूँ रघुबीर दुहाई, मैं आपकी दुहाई देता हूँ, राम दुहाई, राम आपकी कसम खाता हूँ। मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं अड़ूंगा, कोई बहस नहीं करूँगा, कोई जिद नहीं करूँगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। आप कहेंगे कि लौट जा गुहू, मैं लौट जाऊँगा। कोई किसी तरह का प्रतिवाद नहीं, बस 2-4 दिन आपके साथ रहूँगा जंगलों में। आपका जहाँ मन करेगा वहाँ आपके लिए कुटिया बनाकर फिर मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊँगा। फिर आपकी जैसी रज़ा, जो आप कहें। आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य होगी, बस मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। 4 दिन अपने साथ रख लीजिए। सहज स्नेह राम लखतासो, राम जो कि स्वभाव से ही प्रेम के वशीभूत होते हैं, वे गुह की ओर देखने लगे, गुह का प्रेम देखने लगे कि कितना गहरा प्रेम से भरा हुआ है मेरे प्रति। किसको पड़ी है साथ जंगल में जाए, जाके कुटिया बनाए। अब गुहू अपने साथ नौकर चाकरों को तो लेकर नहीं जा रहा, अकेले चलने की बात कर रहा है। राजा है गुहू, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा कह रहा है, निषादों का राजा, कि मैं आपकी यहाँ चरण सेवा करूँगा, आपके लिए कुटिया बनाऊँगा, 2-4 दिन अपने साथ रख लीजिए। यह प्रेम ही तो है। वरना जिसको देश से निकाला दे दिया गया हो, उसके साथ कौन रहना पसंद करता है? सब छोड़ छोड़ भागते हैं कि भैया इससे तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है।
है क्या इसके पास? चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है। कौन सी दुनिया सलाम करती है? जिसको दुनियावी फायदे लेने होते हैं। लोभ लालच, इनसे जो लोग घिरे होते हैं वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, बाकी नहीं। गुह जैसे नहीं, केवट जैसे नहीं, ये रूहानी प्रेम करते हैं, आत्मीय प्रेम, इनका रूहानी रिश्ता होता है। तो उनको बाहरी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, घटनाओं से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पास पैसा है नहीं है, ये सब उनके लिए अनावश्यक और व्यर्थ की बातें हैं। वे मूल तत्व से जुड़ते हैं। तो ऐसा ही गुह है और प्रभु उसकी ओर देख रहे हैं, उसके प्रेम को देख रहे हैं। संग लीने गुह हृदय हुलासो, और प्रभु ने उसको कहा ठीक है, चल मेरे साथ। और इतना कहते उल्लास से उसका हृदय भर गया। गुह का सब कुछ मिल गया, जैसे उसे प्रसन्न हो गया। अभी देख रहा था इधर कि केवट ने कैसी बाजी मारी है, और वह तो कंगला का कंगला ही रह गया, कुछ हाथ न लगा। तो थोड़े हाथ पैर तो गुह भी मारना चाह रहा है ना, राजा है, और राजा के सामने उसका एक छोटा सा है उसका, बहुत सिपाही कह लो उसे, सिपाही भी नहीं है, एक छोटा सा उसका प्रजाजन, वो इतनी बड़ी उपलब्धि ले गया और राजा टापता रह गया। तो गुह अपने को रूखा सूखा कैसे जाने दे? तो उसने भी हाथ पैर मारे और प्रभु ने स्वीकृति दे दी। पुनि गुहा ज्ञात बोली सब लीने, और जब प्रभु ने कहा ठीक है मेरे साथ चलो, तो गुह ने अपनी जाति के जो लोग आए हुए थे, उसके बिरादरी के, उसके साथ उन सबको बुलाया कि इधर आओ। कर परितोष विदा सब कीने, सबको बड़ा संतुष्ट किया। उनको बताया कि मैं प्रभु राम के साथ वनों में आगे जा रहा हूँ। वे भी जिद करने लगे हम भी साथ चलेंगे, हठ पर अड़ गए। तो निषाद राज गुह ने उन्हें समझाया, बुझाया कि तुम लोग नहीं चल सकते हो, तुम्हारे चक्कर में मेरा जाना भी रह जाएगा, तो तुम लौट जाओ और मुझे ये शुभ लाभ लेने दो। तो समझा बुझाकर उसने बाकियों को विदा किया। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाई सुर से ही मात। सब लोग चले गए हैं। अब इस समय वहां 4 जने हैं, राम लक्ष्मण सीता और गुह। उस समय भगवान राम ने इन तीनों के साथ मिलकर गणेश जी, गणपति शिव सुमिर, गणपति को और शिव को सुमिरा, उनका वंदन किया, आराधना की, स्तुति की। नाई सुरसरी मात, और देव नदी गंगा को नमस्कार किया, माथा झुकाकर, नतमस्तक होकर। सखा अनुज सिय सहित बन गौन किए रघुनाथ, और उसके बाद अपने सखा निषाद राज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ गहन वन के अंदर प्रवेश किया। अब भयानक जंगलों में उनका प्रवेश हो रहा है। ये चारों जने वन के भीतर अब प्रवेश कर रहे हैं। साथ चलेंगे आप भी? अनुमति मैं ले लूँगा, मेरे पास है नेशनल परमिट, ले जा सकता हूँ अपने साथ जो चलना चाहे, मन से या बेमन से, दोनों का स्वागत है, जो भी चलना चाहे। अब ये 4 चल रहे हैं, पीछे पीछे मेरे साथ पूरी बारात चल सकती है। चलना है तो मर्जी है, बता दिया है हमने बस। तो अब हम चलेंगे वन में, तैयारी कर लीजिए अपनी अपनी। कल मिलते हैं।